Hello to all. Chapter number 16, Air Around Us. So we will discuss in this chapter about air is around us, composition of air supports life, balance of oxygen and carbon dioxide in the air and air pollution. So see, air is very important for us. Air जो है we can't see but we can feel it. Okay, like moving air is also called wind. जब कोई एयर मूव कर रही होती है तो उसे हम विंड का नाम देते हैं. एयर जो है एक एम्प्टी स्पेस, एक हॉलो होती है. लाइक अगर मेरे पास कोई भी एक बॉक्स है या कोई भी एक रूम है तो उसके अंदर जो एयर है वो हाईली अमाउंट में क्या है प्रेजेंट होगी, बट वी कांट सी बट वी कैन फील इट. सो हेयर आर द कंपोजिशन ऑफ एयर, कि एयर में कितनी टाइप की कंपोजिशंस होती हैं, कैसे कैसे जो एयर होती है वो मेड होती है, किन किन चीज़ों से जो एयर होती है वो बनी होती है. सो लेट डिस्कस अबाउट कंपोजिशन ऑफ एयर. सो एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस. जो एयर है वो बहुत सारे मिक्सचर होती हैं गैसेस का. इसमें से जो मेन गैस होती है वो हमारी होती है नाइट्रोजन, जो हाईली 78.1% प्रेजेंट होती है हमारी एयर में. एंड रेस्ट ऑफ ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन 20.9% एयर. ऑक्सीजन जो है वो 20.9% हमारे एयर में प्रेजेंट होती है. जो आपस में टुगेदर जब ये दोनों ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन जब आपस में मिल जाती है तो 99% ऑफ द टोटल वॉल्यूम है जो हमारी एयर का वो कवर करती है. एंड द रिमेनिंग 1% वॉल्यूम कंटेन्स क्या क्या करती है? कार्बन डाइऑक्साइड, नोबल गैसेस, वाटर वेपर्स एंड डस्ट पार्टिकल्स. ऑल्सो सम स्मोक, ट्रेसेस ऑफ अदर गैसेज. तो सिर्फ ओनली रिमेनिंग जो 1% है उसमें ही इतनी सारी चीज़ें जो है कंपोजिशन जो मिक्सचर्स हैं वो सब प्रेजेंट रहता है. ठीक है. सो आपका एक कंपोजिशन ऑफ एयर का कोई चार्ट भी गिवन है. लाइक सी, जो ग्रीन पार्ट है आपका वो 78.1% है. जो आपका ऑरेंज पार्ट है वो ऑरेंज पार्ट आपका प्रेजेंट है एज अ ऑक्सीजन. जो कार्बन है आपका सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड जो है ओनली सिर्फ आपको रेड लाइन सी नज़र आ रही होगी. तो सी, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बहुत ही लो अमाउंट में है हमारे पास. और जो रेस्ट ऑफ ब्लू जो लाइन दिख रही है आपको वो आपकी अदर गैसेज है, अदर गैसेज ऑफ कंपोजिशन. सो सी, हमने डिस्कस करा अबाउट एयर के बारे में कि एयर जो है वो मूविंग एयर जो है उसको हम विंड भी कहते हैं. और जो कंपोजिशन ऑफ एयर है उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं? हमारी नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है और अदर गैसेज लाइक वाटर वेपर्स, डस्ट पार्टिकल्स, स्मोक और अदर गैसेज के पार्ट्स मिले हुए हैं. ठीक है. तो ये हमने कंस्टिट्यूएंट्स पढ़े. लेट्स इनको ब्रीफली डिस्कस करते हैं. सो फर्स्ट हमारे पास है ऑक्सीजन. आपको पता है ऑक्सीजन के बिना लाइफ नहीं है. सो वी कैन लिव विदाउट वाटर एंड फूड फॉर अ फ्यू डेज, बट वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन इवन फॉर अ फ्यू मिनट्स. सो सी, आप ऑक्सीजन को ओनली 10 मिनट्स या फिर 1 मिनट तक होल्ड करके रख सकते हो विदाउट टेकिंग ऑक्सीजन. ठीक है. अपने आप को इतना आप रह सकते हो, बट 1 आवर या फिर कुछ फ्यू डेज तो इंसान जी ही नहीं सकता. ठीक है. हम पानी के बिना रह सकते हैं कुछ आवर्स तक, खाने के बिना रह सकते हैं, लेकिन कुछ आवर्स तक हम ऑक्सीजन गैस के बिना नहीं रह सकते. सो ऑक्सीजन जो है वो रेस्पिरेशन के लिए सबसे बेस्ट, सबसे इम्पॉर्टेंट है. और हमारे मोस्ट ऑफ द जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो रेस्पायर जो करते हैं वो ऑक्सीजन ही रेस्पायर करते हैं. ठीक है. एंड ऑक्सीजन जो है वो ऑल्सो रिक्वायर्ड भी है बर्निंग के लिए. लाइक जितने भी हमारा फ्यूल वुड जो हम जिसको भी बर्न करते हैं, जो हमारी फायर जो प्रोड्यूस होती है वो ऑक्सीजन के बिना प्रोड्यूस नहीं हो सकती. ठीक है. तो बर्निंग के लिए ऑक्सीजन भी बहुत ज़रूरी होता है. सो लेट्स डिस्कस. अब हम बात करते हैं हमारे कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में. जो कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड कंस्टिट्यूएंट्स अबाउट 0.3% ऑफ द एयर ड्यूरिंग रेस्पिरेशन. सो 0.3% ऑफ द अमाउंट में जो है वो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है. और ड्यूरिंग रेस्पिरेशंस जो प्लांट्स होते हैं हमारे वो कार्बन डाइऑक्साइड को टेक करते हैं, इनटेक करते हैं और ऑक्सीजन को गिव करते हैं.
ठीक है। सिमिलरली हम ह्यूमंस क्या करते हैं, ऑक्सीजन का इनटेक करते हैं और आउट किसको करते हैं हम, CO2 को, मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड को। सो जो बर्निंग सब्सटेंस है लाइक हमारे फ्यूल, लाइक हमारे फूड है, कोल, कैंडल वैक्स एट्सेट्रा, ये सब कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही देती हैं। जब भी कार्बन बर्न होता है तो कार्बन तो गैस प्रोड्यूस होती है, बट वो ऑक्सीजन से मिक्सअप करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म कर देती है, राइट। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं वाटर वेपर्स। तो वाटर वेपर्स क्या है, वाटर वेपर्स जो है आपके वो भी अमाउंट में हमारी एयर में प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से हमें फील होता है कि जो एयर है वो हॉट है या फिर कोल्ड है। और ये वाटर वेपर्स आते कहाँ से हैं, हमारे सीज, ओशन, रिवर्स, पॉन्ड्स, लेक्स, इन सब से हमारे वाटर वेपर्स जो आते हैं और हमारे एटमॉस्फेयर में रिवॉल्व होते रहते हैं। और कुछ वाटर वेपर्स जो है ट्रांसपिरेशन के थ्रू भी आते हैं। जो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस है ये मोस्टली प्लांट्स में अकर करता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं अबाउट डस्ट एंड स्मोक। तो डस्ट एंड स्मोक जो है ये सॉलिड पार्टिकल्स है ऑफ डस्ट के। आप में से कभी कभी जब लगता है आपको, लाइक आप जब कभी घर की सफाई करते हैं, जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो हमें दिखते तो नहीं हैं, बट इन केस जब वो हमारी नोज़ में प्रेजेंट, नोज़ में अचानक से चले जाते हैं तब हमें स्नीज़ होती है, तब हमें छींकें आती है। तो वो इसी वजह से ही आती है, जो डस्ट और स्मोक पार्टिकल्स जो हमारे बॉडी में इंसर्ट हो जाते हैं और इनसे कुछ डिजीज़ कॉज भी हो जाती है। नेक्स्ट इसमें क्या है, इस हम नोटिस करते हैं डस्ट लेयर जो हमारी, लाइक एक कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसको बहुत टाइम से रख दिया गया है, तो आप देखोगे कुछ टाइम बाद, कुछ दिनों बाद देखो तो उसके ऊपर डस्ट की एक लेयर जो है वो जमी हुई होती है, ठीक है, कुछ ब्राउनिश से कलर की होती है। या फिर आपको देना हो डस्ट पार्टिकल्स, तो जब हमारे कुछ भी एक विंडो हो, उस विंडो में एक छोटा सा होल हो रहा हो, अगर जब सन की जब लाइट रेज जब आ रही होती हैं तो आप इजीली यू कैन सी द डस्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द एयर, और वो फ्लोट कर रहे होते हैं एयर में। और जो कुछ स्मोक गैसेस होती हैं ऐड हो जाती हैं बर्निंग, लाइक वेस्ट इन सिटीज़, बर्निंग ऑफ सुटेबल इन क्रॉप्स फील्ड, बर्निंग ऑफ फ्यूल्स एंड इंडस्ट्रीज एंड व्हीकल एग्जॉस्ट फ्यूम्स। तो लाइक जितने भी आपके जो इंडस्ट्रीज़ वाला एरिया जो होता है, लाइक जितनी भी चिमनीज़ वगैरह होती है, उनमें से भी काफ़ी जो स्मोक है और डस्ट है वो इतना प्रोड्यूस होता है बहुत ही हाई अमाउंट में। तो ये भी हमारी एयर में रिवॉल्व हो जाता है और हमें भी इससे इफ़ेक्ट भी होता है। नेक्स्ट है हमारा एयर सस्टेन लाइफ। तो हमने अभी हमारे एयर्स के बारे में पढ़ा कि एयर्स में क्या क्या प्रेजेंट होता है, लाइक हमारे नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और कुछ सम डस्ट पार्टिकल्स और स्मोक और वाटर वेपर्स, ठीक है। अब हम यहाँ देखते हैं इसमें कुछ, लाइक जो ये व्यू आपका गिवन है डस्ट स्टॉर्म्स का और स्मोक का, देखिए कितनी हाई अमाउंट में जो स्मोक है वो प्रोड्यूस हो रही है इन सब में से। अब हम पढ़ते हैं प्लांट्स के बारे में। तो ड्यूरिंग रेस्पिरेशन प्लांट्स जो है वो ऑक्सीजन को क्या कर लेते हैं, ड्यूरिंग रेस्पिरेशन प्लांट्स एब्जॉर्ब ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। सो प्लांट्स क्या करते हैं, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं हमारी एयर से और रिलीज क्या कर देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। बट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, जब फोटोसिंथेसिस का जब काम हो रहा होता है तो प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस को और प्रिपेयर करते हैं अपने फूड को, और फिर उसके बाद जो है वो ऑक्सीजन को एज अ बाय प्रोडक्ट, यानी कि एज अ सेकेंड प्रोडक्ट जो है वो रिलीज़ करते हैं ऑक्सीजन को, ठीक है। सो प्लांट्स टेक इन एंड रिलीज गैसेज थ्रू टिनी पोर्स। आप देखिए यहाँ से जो ये हमारे लीव्स होती हैं, इस लीव्स में अगर छोटा सेक्शन आप लेते हैं तो यहाँ पे आपका स्टोमेटा नज़र आएगा। स्टोमेटा में छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, जो पोर्स होते हैं उन्हीं से ही है जो ये गैसेस को आउटटेक और इनटेक करते हैं और यहीं से जो है रेस्पायर भी करते हैं, यहीं से इनका ट्रांसपिरेशन प्रोसेस भी होता है। जो स्टोमेटा होता है वो आपकी लीफ के सरफेस पर प्रेजेंट होता है, राइट। तो ये हमने अभी कुछ एयर्स के बारे में पढ़ा, स्मोक के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट जो है हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए आप इसको रीड करिए, समझिए, कुछ ना समझ में आता हो देन आई विल टेक योर क्वेरीज।